जय श्री कृष्णा साथियों। आशा है आप सभी साथी कुशल मंगल से होंगे। हम अपनी इस वीडियो सीरीज में काल्पनिक कहानियों के माध्यम से भगवद गीता का मानव जीवन में क्या उपयोग है यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आप खुद को भगवद गीता से जोड़ पाएंगे। इसी सीरीज में आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। तो आइए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। एक दिन गुरुजी अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उषा जी उनसे मिलने आई हैं। गुरुजी ने उषा जी से कहा कि आप ऑफिस में बैठिए, मैं क्लास को खत्म करके अभी आपसे मिलता हूँ। गुरुजी उषा जी को जानते थे। उषा जी के दोनों बेटे गुरुजी के स्कूल से ही पढ़े थे। उषा जी के पति एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं और उषा जी का बड़ा बेटा प्रतियोगी परीक्षा पास करके इसी शहर में शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर काम कर रहा है और छोटा बेटा रमन अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। कुछ समय बाद गुरुजी क्लास खत्म करके ऑफिस में जाकर उषा जी से मिले और उनका हाल चाल लिया और विद्यालय आने का कारण पूछा। तब उषा जी बोली कि गुरुजी आप तो जानते ही हैं, रमन घर से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन न जाने आजकल उसे क्या हो गया है। जब देखो वह गुस्से में ही रहता है, कभी गुस्से में आकर सामान इधर उधर पटकने लगता है। पापा कुछ बोलते हैं तो उनको जवाब देने लगा है। बड़े भाई से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगा है और मुझे तो कुछ समझता ही नहीं, जब देखो तब डांट देता है। कल तो एक बार ऐसा लगा कि कहीं मुझे मार ना दे। इतना कहते ही उषा जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने उन्हें संभाला और पीने के लिए पानी दिया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इसके लिए आप तो किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलिए। उषा जी बोली, आप तो रमन को बचपन से जानते हैं, पहले कितना सीधा लड़का था, कभी किसी से लड़ाई की कोई शिकायत नहीं आई। आज न जाने उसे क्या हो गया है। रमन आपका बहुत सम्मान करता है। मुझे और रमन के पापा को लगता है कि अगर आप रमन को समझाएंगे तो रमन आपकी बात जरूर मानेगा। गुरुजी ने पूछा कि आपके घर में सभी सदस्य किस समय उपस्थित रहते हैं। तो उषा जी ने बताया कि शाम को लगभग 5-6 बजे के आसपास सभी लोग घर पे ही रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं उस समय ही आऊँगा। कोशिश कीजिएगा कि परिवार के सभी सदस्य उस समय घर पर ही रहें। इसके बाद उषा जी अपने घर चली गईं। शाम को करीब 5-6 बजे के आसपास गुरुजी उषा जी के घर गए। परिवार के सभी सदस्य बैठक वाले कमरे में ही गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। रमन अपने कमरे में था। जब उसे पता चला कि गुरुजी आए हैं तो रमन गुरुजी के पैर छू के फिर अपने कमरे में चला गया। उसका यह व्यवहार उसके पापा को बहुत बुरा लगा। वो रमन को डांटना चाह रहे थे, लेकिन गुरुजी ने उन्हें मना कर दिया। कुछ समय बाद गुरुजी रमन से मिलने उसके कमरे में गए। रमन बिस्तर पर पेट के बल लेटा था। जैसे ही गुरुजी ने रमन को आवाज़ लगाई, न जाने रमन को क्या हुआ, वह गुरुजी से चिपक कर रोने लगा जैसे बचपन में रोता था। गुरुजी जान गए कि रमन बहुत डिप्रेशन में है। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो। इस पर रमन कुछ नहीं बोला। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम बताओगे नहीं तो हम लोग कैसे जानेंगे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना दुखी क्यों हो। तुम्हारे मम्मी पापा भाई सब लोग कितने परेशान हैं। अब जाकर रमन बोला कि गुरुजी आजकल मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है। एक बार जब गुस्सा आता है तब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। इसी उधेड़-बुन में कुछ गलत हो जाता है जिसका मुझे बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन जब तक पछतावा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं निकल पाया है। इस पर रमन ने अपना सिर ऊपर किया। तब गुरुजी समझ गए कि यही बात है। गुरुजी ने कहा, रमन तुम्हारे लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, अगर तुम उस पर अमल कर सको तो तुम्हें बताऊं। इस पर रमन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। फिर गुरुजी ने कहा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोधा धवती सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रभ्रांस्त बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रशयति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है।
आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इस श्लोक के अनुसार इस जीवन में हम हमेशा कुछ न कुछ इच्छा करते रहते हैं। इच्छाएं कभी पूरी होती हैं और कभी पूरी नहीं हो पाती। जब कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है और अपनी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, जबकि यही वह समय होता है जब हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सबसे पहले अपने विवेक को खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना बातें बोलने लग जाते हैं या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं इससे हमें पछतावे के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण करो, क्योंकि जिस व्यक्ति का उसकी इंद्रियों पर बस नहीं होता उसका पतन हो जाता है। रमन, केवल एक एग्जाम ना निकलने पर तुम इतना विचलित हो गए हो। अभी इस जीवन यात्रा में न जाने कितनी बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। क्या हर बार तुम ऐसे ही गुस्सा करोगे? इस पर रमन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गुरुजी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इस पर गुरुजी ने कहा कि माफ़ी मुझसे नहीं, उनसे मांगो जिनको तुमने कष्ट पहुंचाया है। रमन गुरुजी की बात समझ गया और बाहर निकलकर सभी से माफ़ी मांगी और अपनी माँ के गले से निपट गया। इसके बाद गुरुजी ने रमन के बड़े भाई से पूछा कि तुम्हारा एग्जाम कितने अटेम्प्ट के बाद निकला था। इस पर रमन के बड़े भाई ने कहा, गुरुजी ठीक से याद तो नहीं, लेकिन करीब 20-25 एग्जाम फेल होने के बाद ये एग्जाम निकल पाया था। और तुम्हारा भाई सोचता है कि पहले अटेम्प्ट में ही अधिकारी बन जाएगा, इसे कुछ समझाओ। गुरुजी ने हंसते हुए घर का माहौल कुछ हल्का करने की कोशिश की। आज उस घटना को करीब 1 साल हो गए। गुरुजी अपने विद्यालय में बैठे थे, तभी देखा कि रमन अपनी माँ के साथ विद्यालय आया है। उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा है। रमन ने गुरुजी के पैर छुए और कहा कि उसका लोअर पीसीएस का एग्जाम निकल गया है। गुरुजी ने मिठाई को माँ सरस्वती के चरणों पर रखा, फिर उससे सभी स्टाफ में बंटवा दिया। फिर गुरुजी ने रमन से कहा, अब तो आप साहब बन गए हैं, बताइए अपने स्कूल में छापा मारने कब आ रहे हैं। इस पर सभी लोग हंसने लगे। साथियों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर भगवद गीता के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग कीजिए। राधे राधे।